पासमेंटो, जीवन के दो अवस्थाओं के बीच का सचेत संक्रमण। ओ पासमेंटो मानव अस्तित्व का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण क्षण चिह्नित करता है। शारीरिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में संक्रमण। यह एक पूर्ण टूटने के क्षण से दूर है। यह संक्रमण की एक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें चेतना धीरे धीरे शारीरिक शरीर की सीमाओं से मुक्त होती है और वास्तविकता की एक नई धारणा के लिए जागृत होती है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि मृत्यु चेतना के लिए अचानक नहीं होती। हालांकि शरीर अपनी जैविक कार्यों को रोक देता है, आत्मा एक अनुकूलन अवधि से गुजरती है जो भौतिकता के प्रति लगाव, भावनात्मक स्थिति और आध्यात्मिक समझ के स्तर के अनुसार भिन्न होती है। कुछ के लिए यह डिस्कनेक्शन सुचारू और शांत होता है, दूसरों के लिए यह अधिक धीमा और भ्रमित हो सकता है, जो भौतिक जीवन के साथ अभी भी बनाए गए संबंधों को दर्शाता है। आधुनिक विज्ञान इस प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण समानांतर प्रदान करता है। लगभग मृत्यु के अनुभवों पर अध्ययन बताते हैं कि चेतना तब भी सक्रिय रह सकती है जब शरीर में कार्य करने के न्यूनतम संकेत होते हैं। बार बार के वर्णन स्पष्टता, विस्तारित धारणा और पहचान की निरंतरता का वर्णन करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि चेतना केवल भौतिक मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। गहरी मनोविज्ञान भी इस समझ में योगदान करती है। जीवन के बड़े संक्रमणों जैसे पहचान में नाटकीय परिवर्तन या महत्वपूर्ण हानियों के दौरान मानव व्यक्ति भ्रम की अवस्थाओं से गुजरता है जो आंतरिक पुनर्गठन के बाद आती हैं। मृत्यु का अनुभव एक समान तर्क का पालन करता है, लेकिन यह अधिक गहरे स्तर पर होता है जिसमें आत्म की धारणा का पूर्ण पुनर्गठन शामिल होता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि मृत्यु से जुड़ा हुआ दुख वास्तव में मृत्यु के कारण नहीं होता, बल्कि लगाव, डर और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध के कारण होता है। आत्माएं जो आंतरिक संतुलन, नैतिक मूल्यों और भौतिकता के प्रति अपेक्षा को विकसित करती हैं, वे इस चरण को अधिक शांति के साथ पार करने की प्रवृत्ति रखती हैं। वहीं जो लोग शरीर, शक्ति या संपत्ति के साथ गहराई से जुड़े होते हैं, उन्हें अलगाव में अधिक कठिनाई का अनुभव हो सकता है। जीव विज्ञान भी क्रमिक प्रक्रिया के विचार को मजबूत करता है। जीव प्रणाली के सभी स्तरों पर तुरंत नहीं कटता, प्रणालियों का क्रमिक रूप से कटना होता है, जो यह समझने में मदद करता है कि क्यों चेतना कुछ समय के लिए सक्रिय रह सकती है जब जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ओ पासमेंटो, इसलिए इसे डर के एक पल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक स्थिति के परिवर्तन के रूप में। जैसे जन्म एक नए वातावरण के अनुकूलन की मांग करता है, वैसे ही शारीरिक मृत्यु एक नए अस्तित्व के रूप में अनुकूलन की मांग करती है। दोनों ही मामलों में चेतना जीवित रहती है, सीखती है और समायोजित होती है। इस दृष्टिकोण से पासमेंटो को समझना मृत्यु के साथ संबंध को गहराई से बदल देता है। यह अंत नहीं रह जाता और एक प्राकृतिक पारगमन अनुष्ठान बन जाता है। इस पल के लिए तैयार होना इसका पूर्वानुमान करना नहीं है, बल्कि सचेत, नैतिक और शांतिपूर्ण तरीके से जीना है। पहले से ही संतुलन की आंतरिक अवस्थाएं बनाना जो इस निर्णायक क्षण में परिलक्षित होती हैं। यदि इस विचार ने आपको भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संक्रमण के क्षण को बेहतर समझने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।